नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज़ में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 110 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की टूटी हुई सड़क से। जी हां, NH 248A अलवर से रामगढ़ तक बनने वाला हाईवे एक ही बारिश में भेंट चढ़ गया। सड़क अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुई। ऐसे में रामगढ़ से नौगांवा तक की सड़क तो पूरी तरह उखड़ रही है और बगड़ से पिपरोली के बीच की सड़क तो मौत की सड़क बनी हुई है। भाजपा नेता नरेश नसवारी ने बताया कि एक ही बारिश में सड़क मौत का घर बन गई है। ऐसे में साफ तौर पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। शासन प्रशासन से उन्होंने आग्रह किया है कि आए दिन यहां दुर्घटना हो रही है, ऐसे में सड़क को दोबारा बढ़िया तरीके से बनाई जाए। 2 माह पूर्व बनी NH हाईवे नंबर 248A की सड़क, जो कि अलवर से हनुमान चौराया बगड़ तिराया होकर नौगांव तक, जिसकी लागत करीब 110 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें सरकार से मिली भगत कर कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो कि जगह जगह से उखड़ रही है और आगे तो इसमें पेच रिपेयर का कार्य भी हो रहा है। एवं इस सड़क पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी भी जोरों पर है और रोजाना एक्सीडेंट होने का अंदेशा बना रहता है तथा इससे आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इसकी जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कराकर और आमजन को लाभ दिला सके। एक और जहां लोग पौधा लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा कर अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर में पुराने मोहल्लों में कुंभकारों द्वारा मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जलाने वाले हवा में जिस ईंधन का उपयोग किया जा रहा है वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पर्यावरण रक्षक सूरज सिंह राजपूत ने बताया कि हम लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। शहरीकरण के कारण विकास के कार्यों में इतनी नई फैक्ट्रियां, इतने रोडों का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते इतने पेड़ों की कटाई हुई है, जिसकी भरपाई हम आने वाले 100 सालों तक भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे द्वारा लोगों को इतना जागरूक किया जा रहा है। रोज़ नए नए प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाए जाते हैं, वृक्षारोपण के प्रोग्राम किए जाते हैं। और आज हमारे पुराने शहर के हालात अगर आज हम देखें तो कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों के द्वारा इतना प्रदूषण किया जाता है कि आसपास के लोगों को आज सांस लेना भी दुर्भर है, जिसके लिए प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए और लोगों को शहर के बाहर एक अलग जगह देनी चाहिए जहाँ पे ये अपना काम कर सकें, अपनी रोजी रोटी चला सकें। वार्ड नंबर 36 अलकापुरी में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद रविंद्र जैन अपने वार्ड की जनता के साथ मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। विभाग के अधिकारी वहां नहीं मिलने पर वहीं वो लोग धरने पर बैठ गए। पार्षद ने मीडिया को बताया कि पिछले कई दिनों से अलकापुरी और फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी की समस्या बनी हुई है। कई बार अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। पिछले 3 महीने से मेरे अलकापुरी फ्रेंड्स कॉलोनी दोनों जगह पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। हालांकि समस्या इसकी नंबर 8 में भी है, लेकिन वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का गुजारा हो रहा है। अलकापुरी में और फ्रेंड्स कॉलोनी में जो पानी की सप्लाई है, उसमें हमें जो ज्ञात हुआ कि पुरानी लाइनें भी चल रही थी, नई लाइनें भी। इन्होंने हमसे कहा कि हम नई लाइनें चालू कर रहे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हमारे पुराने कनेक्शन को इन्होंने पहले काट दिए, नए कनेक्शन से जोड़ा नहीं। उसके बाद इन्होंने नए लाइन के अंदर कनेक्शन जुड़वाए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। पिछले 3 महीने के अंदर मैं 10 बार तो इनको ज्ञापन दे चुका हूँ। कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन में भी मैं वहाँ शामिल हुआ। हमें ये बोला कि आपकी नियमित रूप से पानी की व्यवस्था हम सही कर देंगे। हमने कहा चलो कोई नहीं। अब पर्टिकुलर ये हो रहा है, इन्होंने 2 दिन में 1 दिन सप्लाई को हमारे यहाँ सुचारू करने की कोशिश करी। सिर्फ 2 दिन इन्होंने हमें पानी सही से दिया, वो भी इतना कि एक छोटी फैमिली का गुजारा हो जाए। 2 दिन तो वो पानी चलता नहीं है, सिर्फ 1 दिन का ही गुजारा हो पाता है। फिर भी लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब पोजीशन ये है कि पिछले 5 दिन से 1 बूंद पानी नहीं है। फ़ोन इनको करो तो ये उठाते नहीं हैं। अधिकारियों को किसी को फ़ोन कर लो, AEN साहब को कर लो, अपने एक्सीएन साहब को कर लो, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा।
आज आप कहाँ पर आए हैं? मैं पर्टिकुलर ज्ञापन देने आया, भाई मेरे यहाँ व्यवस्थाओं को सुधारो, नहीं तो हम आगे कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे, कुछ करेंगे। लोग बाग बेचारे हमारे सारे जो वृद्ध जने हैं मेरे साथ आए हुए हैं, बुजुर्ग लॉबी है, 80-80 साल एज है इनकी, ये पानी के लिए धक्के खा रहे हैं पूरे शहर में। मतलब क्या तानाशाही सी मचा रखी है। आप यहाँ आए, अधिकारी मिले? अधिकारी कोई है ही नहीं, किसको लेटर दूं मैं यहाँ पे? एक्सीएन साहब यहाँ मौजूद नहीं है, न तो एक्सीएन साहब यहाँ मौजूद हैं, न एससी साहब यहाँ मौजूद है, न एडिशनल चीफ यहाँ मौजूद है। मैं किसको लेटर दूं, मैं किसको क्या ज्ञापन सौंपूं? कोई सरकारी छुट्टी है नहीं आज की। भाई सरकारी छुट्टी हो जब तो हम मान भी लें। अब हम इसलिए क्या धरने पे यहाँ बैठ गए? मैं तो यहीं बैठा हूँ साहब, कोई तो ज्ञापन लेने आए मुझसे, कम से कोई लेटर तो लेने आए। रास्ता रोकते हैं तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जनता के खिलाफ। ये क्या प्रशासन, ये तो बिल्कुल हठधर्मिता अपना रखी है इन्होंने। कितने घरों में पानी की समस्या है? करीबन 70 से 75 घरों के अंदर मेरे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। कौन सी कॉलोनी में? सबसे अलकापुरी फ्रेंड्स कॉलोनी में है, इसकी नंबर 8 में भी कुछ मकानों में। अब आपका कब तक का यहाँ पे बैठने का कार्य? बैठने का सब कोई तो आए, लेटर तो लेके जाए, कोई रिसिप्ट तो दे हमें। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा मंगलवार को एक मामले को लेकर जिला एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ के पदाधिकारियों ने 60 फीट रोड पर एक व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ कर कब्जा करने की घटना के विरोध में पुलिस अधीक्षक को जिला व्यापार महासंघ की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ के जिला अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने माध्यम टीवी को बताया कि व्यापारी की दुकान 40 साल से वहाँ है, ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान पर तोड़फोड़ कर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। सुरेंद्र कुमार मेरा नाम है। क्या मामला है? 60 फुट पे मेरी दुकान थी जिस पे मेरा 30 साल से कब्जा है, और कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिसमें इरफान खान मेन है और उसके बाकी जो लोग हैं, उन्होंने उस दुकान को और मेरे प्लॉट को ध्वस्त कर दिया। प्लॉट मेरी चारों तरफ बाउंड्री हो रही थी और आगे दुकान थी, उसको ध्वस्त कर दिया। और इस पर मुझे आसपास वाले लोगों ने जब सूचना दी कि आपकी दुकान को ध्वस्त किया जा रहा है, तो मैं वहाँ मौके पहुँचा तो उन्होंने मुझे डांट दबा के भगा दिया और मैं एनयू थाने पहुँचा। एनयू थाने पे मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मैं दुखी मन से वापस आ गया हूँ और पूरा दिन वहाँ परेशान रहा। अब आज मजबूर होकर के मुझे सरिता सिंह जी के पास, एसपी जिला, उनके पास आना पड़ा है, जो तुरंत कार्रवाई करने की मुझे आश्वासन दे रही है। कल हमारे एक व्यापारी हैं सुरेंद्र कुमार जी को प्रेजर सुनो परसाराम जी, इनकी दुकान है 60 फुट रोड पे नीचे और पीछे प्लॉट था। तो वहाँ इरफान खान एंड 25-30 असामाजिक तत्वों द्वारा उस पर बिल्कुल तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करके पूरा कब्जा किया गया। तो कल से परेशान थे हमारे व्यापारी भाई हैं, इनकी दुकान ऑलरेडी चूड़ी मार्केट में भी है। तो आज अलवर जिला व्यापार महासंघ से पदाधिकारी द्वारा मैडम एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया कि इस तरह की जो कार्रवाई है और इस तरह का जो आक्रामक कब्जा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह की जो गुंडागर्दी से शहर में एक भय व्याप्त होता है। और बिल्कुल इन्होंने जो कल काम किया, तालिबानियों की तरह किया, उठा करके पूरा तोड़ फोड़ करके निशानी तक ना छोड़ना, काउंटर वगैरह उठा ले जाना, शटर वगैरह उठा ले जाना। उसके बाद पार्टी को जैसे मालूम चलता है तोड़ फोड़ हो रही है, पुलिस में जाते हैं। पुलिस में जाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होना। सुनवाई ना होने का मतलब है आपसी मिली भगत पुलिस की। इससे हमें अंदर बहुत क्रोध है और जिनके साथ ये घटना घटी है उनके अंदर क्रोध भी है, साथ भय भी व्याप्त है, क्योंकि इनको साथ धमकी भी दी गई है कि किसी तरह की अगर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे, तो दुकान ही उखाड़ी तुम्हारी, जो करना है कर लो। वहाँ से ये भाग करके थाने गए। थाने में जा कर के एसएचओ साहब मिला है, जो भी स्टाफ मिला, किस तरह की कार्रवाई ना होना यह बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमने सारी बातें एडिशनल एसपी साहब को, सीता मीणा जी को बताई हैं और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जो सच्चाई है वो पूरी छानबीन करके कार्रवाई होगी। अगर वो मुलजिम है तो गिरफ्तार भी किए जाएंगे और आपकी चीज़ भी दिलाई जाएगी। शहर में पानी की समस्या एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर रही है। वार्ड नंबर 12 और 17 में आ रही पानी की समस्या को लेकर वार्ड के परेशान लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पानी की मांग उठाई।
वहीं एडीएम सिटी सुनीता पंकज को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। वार्ड निवासी ने बताया कि 4 महीनों से पानी की विकट समस्या लगातार आ रही है। वार्ड वासियों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 17 से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 17 से हूँ। हमारा पार्षद अविनाश खंडेलवाल है। हम पानी की समस्या को लेकर आए हैं। हमारे पानी 6 महीने से नहीं आ रहा है और अब हमारे 15 दिन से इतनी समस्या आ रही है पानी की वजह से कि हम इतना परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बाहर जाने लगे हैं। हमने जाम भी लगाया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकला। हमारा जयन है जो हमसे उपशब्द बोलता है, मन में आ जाते कुआं में पड़ जाओ, भाड़ में निकल जाओ। सर हम इसी वजह से यहाँ हमने अशोका बस स्टैंड पे जाम लगाया था और हम बहुत परेशान हुए। वहाँ पर भी हमारी कोई समस्या का सुलझाया नहीं हुआ। हम अभी भी परेशान हैं। हमारे 3 घरों में पानी आता है और वहाँ वॉल लगने की वजह से हमें गली वाले भी बहुत परेशान करते हैं। इस वजह से हम इतनी रिक्वेस्ट है हमारी वहाँ पे वॉल लगवाया जाए और हमारे जेईएन को यहाँ से हटवा के और चिरंजी लाल जो हमारे खोलने वाला है उसको वहाँ से हटवा के और बहादुर को बुलाया जाए और हमारी पानी की समस्या को दूर करा जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी पार्षद जी बताइए क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आज? देखिए पानी की समस्या निरंतर जब से गर्मी आई है, आज 4 महीने हो गए। 4 महीने से ही समस्या चली आ रही है। जबकि हमारे वार्ड वासी हम लोग वाटर वर्क्स करने काफ़ी बार जाते हैं और केवल झूठा आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। जो पानी की सप्लाई आती है मनसा मत हमारी टंकी है जो अलवर शहर की सबसे बड़ी टंकी है। इस टंकी की सप्लाई कम से कम 4 से 5 वार्डों में जाती है और इसके अंदर आप ये देखिए 1.5 मीटर पानी, 2 मीटर पानी, जिससे कुछ नहीं होता है। हाहाकार मची पड़ी है। आज देखिए 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, 1 ग्राम पानी भी इन टंकी में नहीं डाला जाता। राखी जैसा त्यौहार जो महिलाओं के लिए विशेष पर्व मनाया जाता है, बहन बेटी घरों पर आती है, मतलब राखी वाले दिन में इन लोगों ने नहीं पानी दिया। इससे ज़्यादा और ये कि वाटर वर्क्स का हमारा क्या दुर्भाग्य होगा। एडीएम सिटी साहब से भी अभी 4-5 दिन पहले भी मिले, उसके बाद भी उन्होंने उनको काफ़ी डांट फटकार लगाई, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कोई जू नहीं रहेंगी। आज फिर हम एडीएम सिटी साहब के पास आए, आदरणीय सुनीता पंकज जी के पास में। आज उन्होंने अभी आश्वासन दिया है, उनको यहीं पे बुलाया भी 2 घंटे बाद में, फिर उसके बाद में उनसे बातचीत करेंगी। कहने का मतलब ये है कि कोई धनी दौर नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी है इस वाटर वर्क्स के अंदर वो है मेंटेनेंस की। आप ये देखिएगा कि जिस सप्लायर को इन्होंने ठेका दिया सामान लाने के लिए, आज 6 महीने हो गए। 6 महीने के अंदर 1 भी रुपये का उसने सामान ला के नहीं दिया और उसके खिलाफ न कोई कार्रवाई करी है। बुर्जा के अंदर 4 महीने से 8 बोरिंग खराब पड़ी है, उनका सामान नहीं आया और झूठ बोलते हैं कि आज हमारा ये हो गया, आज हमारा हो गया। अलवर शहर का पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वाटर वर्क्स की मेंटेनेंस की। पूरा मेंटेनेंस इन लोगों को बिगड़ा पड़ा है और ये झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। बजट पूरा आया हुआ है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। फिर से रुक करते हैं खबरों की ओर। आने वाली 30 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए बाजार इन दिनों लड्डू गोपाल जी की पोशाक, भगवान की मुरली, मुकुट और अन्य सामान बिक्री के लिए सजाया गया है। दुकानदार ने बताया, राखी की तरह इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्यापार भी ढीला है। बाजार में लोगों की भीड़ तो है लेकिन व्यापार नहीं है। अभी स्टार्ट हुआ है ये, हमने आज से ओपनिंग की है, लेकिन जन्माष्टमी का थोड़ा बहुत तो रहेगा ही काम। त्यौहार है तो त्यौहार का चलता ही है, लेकिन राखी जैसे थोड़ी ढीली रही है ना, ऐसे ये भी ढीले की उम्मीद है। कब है जन्माष्टमी? 30 तारीख 30 तारीख को 30 अगस्त। किशनकुंड मार्ग में 20 दिन पहले आई तेज बारिश के दौरान दीवार ढह जाने से किशनकुंड मार्ग पर घूमने आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घूमने आए लोगों ने बताया कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, इस मलबे को हटाए और वहीं दूसरी तरफ दूसरी दीवार पर भी ध्यान दे, नहीं तो कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ सुबह काफ़ी संख्या में लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं। ये अलवर का ऐतिहासिक स्थल है किशनकुंड। यहाँ पर ये बरसातों के समय दीवार गिर चुकी है और कुछ हिस्सा गिराऊ भी है। तो प्रशासन से मांग है कि ये दीवार को जल्दी से जल्द ठीक करें। यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ धार्मिक स्थल भी हैं, लोग वक्त सुबह शाम दोनों समय दर्शन करने के लिए आते हैं। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं, जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। ये दीवार से बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। इसको प्रशासन जल्दी से जल्दी ठीक कराए। और ये 20 दिन पहले काफ़ी बड़ी दीवार गिर भी चुकी है और भी गिराऊ बैठी है, कभी भी खतरा हो सकता है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एवं राजस्थान प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन संघ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को अपने गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें राहुल सिंह पंवार को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि नर्सिंग स्टूडेंट्स की समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रखेंगे ताकि उनका समाधान हो सके। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एवं राजस्थान प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन के संबंध में राजस्थान स्टूडेंट संघर्ष समिति अलवर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसमें मुझे संगठन की ओर से कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनका मैं पूर्ण निर्वहन करूंगा और छात्र हितों में हमेशा उनके हितार्थ जो कार्य हैं उनके लिए संघर्ष करूंगा। गांधी जी की 150वें जयंती वर्ष के दौरान चल रहे प्रोग्राम के तहत मंगलवार को राजकीय राम गोपाल खन्ना स्कूल में गांधी भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्मोत्सव वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एसपी ने सराहना की। देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके आदेशानुसार हर ज़िले में गांधी दर्शन समिति का गठन हुआ है, जिसमें अलवर में हिमांशु शर्मा जी हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनकी 150वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने की जो 2 साल, ताकि उनकी सिखाए हुए पद चिन्हों पर हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर सकें, उसी क्रम में और हमारे देश की आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के क्रम में आज पूरे ब्लॉक स्तर पे और ज़िला स्तर पे गांधी भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हम यहाँ पे इस खन्ना स्कूल में आज स्कीम 2 में अलवर में आए हैं। बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है और बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है और गांधी जी के जो सिखाए हुए हमारे नैतिक सिद्धांत थे, उनको पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जैसे आज़ाद भारत की कल्पना वो करते थे, हम उसको ज़रूर एक रियलिटी कर पाएंगे। दोस्तों, कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।